फ्रेंड्स, माई सेल्फ डाइटिशियन प्रिया शर्मा। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में बात करूंगी। जनरली पेशेंट्स हार्ट के प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हाई बीपी इश्यूज़ या लिपिड प्रोफाइल में उनके ऑल्टरेशन होना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड बढ़ना या अंदर और भी फैक्टर्स हैं जिसके कारण हमारे हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उसमें से एक फैक्टर है कि हमें डिसलिपिडीमिया जो होता है, कोलेस्ट्रॉल्स वगैरह बढ़ते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ती हैं, उनको हम लोग कैसे अंडर कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डाइटरी लाइफस्टाइल। तो आज मैं आप लोग के सामने एक डाइटरी लाइफस्टाइल से कैसे मॉडिफिकेशन करके हम लोग अपना डिसलिपिडीमिया पेशेंट्स अपना कवर कर सकते हैं, बीपी इश्यूज़ या और भी क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ होने से हम लोग बच सकते हैं। तो पहले हम लोग को ये ध्यान देना चाहिए कि जो भी डिसलिपिडीमिया में होता है कि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड वो अंडर रेफरेंस वैल्यू रेंज से कंट्रोल होना चाहिए। देन सेकेंड ये देखते हैं कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल है तो उसको हाई होना चाहिए और जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल होना चाहिए उसको लो होना चाहिए। तो बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं, हम अपने डाइटरी लाइफस्टाइल में चेंज करके हम लोग अपना गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ कर सकते हैं एंड बैड कोलेस्ट्रॉल को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हम लोग को प्रॉब्लम्स होती हैं कि हार्ट की आर्टरीज में कहीं कोगुलेशन आ गया, ऑब्स्ट्रक्शंस आ गए, जिसके कारण हार्ट स्ट्रोक, इस्कीमिया और भी बहुत से डिजीज़ेस हम लोग की होने के चांसेस हो जाते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग अपनी कोलेस्ट्रॉल्स वगैरह को कंट्रोल में रखेंगे। तो पहला चीज़ ये ध्यान रखें कि हम लोग अपना डेली रूटीन में हम लोग फाइबर के अमाउंट बहुत अच्छे अमाउंट पे रखें। मेंस को जो फाइबर्स का अमाउंट होना चाहिए वो 30 to 35 ग्राम्स पर डे होना चाहिए एंड वुमेंस में 25 ग्राम पर डे होना चाहिए। फाइबर लेने से ये होता है कि जो आपकी इंटेस्टाइनल मोटिलिटी होती है, ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन होता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है एंड हार्ट के मरीज़ों में हार्ट के खतरा कम हो जाता है। दूसरी चीज़ ये रखते हैं कि अगर पेशेंट्स अगर बहुत हाई फैट मिल्क लेता है या बहुत फुल मिल्क प्रोडक्ट्स लेता है तो उनको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा फैट कंटेंट बढ़ जाता है जिसके कारण ये भी कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाती है। देन थर्ड बात करें कि हम लोग को प्रोटीन रिच लीन प्रोटीन लेंटिल्स अपने डाइट में इंक्लूड ज़रूर रखना चाहिए, जिससे क्या प्रोटीन्स होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं, इसमें जिंक होते हैं, सेलेनियम होते हैं, ये हमारे हार्ट फ्रेंडली और इको फ्रेंडली हार्ट वर्किंग होते हैं, ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा रहता है। देन लास्ट हम लोग बात करेंगे कि हम लोग को बहुत से जो पेशेंट्स होते हैं वो एग, उनको कन्फ्यूज़न रहता है हम लोग एग ले सकते हैं कि नहीं। आप एग लीजिए, एक एग लीजिए, कंप्लीट एग बट बॉइल्ड एग लीजिए, बिकॉज जो यॉल्क पार्ट होता है उसमें फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, उसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण बीपी इश्यूज़ या आपके ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल में लेवल आपका इंक्रीज़ कर देता है। देन उसके बाद बात करेंगे कि हम लोग को फैटी एसिड्स कौन से लेने चाहिए। अगर हम लोग को डाइटिशियंस अगर फैट्स लेने से मना कर रहे हैं तो हम लोग के बॉडी के लिए फैट्स अब्जॉर्प्शन भी होनी चाहिए, तो कौन से हम लोग फैट्स लें। तो आप लोग को फैट्स हमेशा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, 6 and 9 फैटी एसिड, विटामिन B1, B3 एंड विटामिन E लेना चाहिए। जैसे हम लोग उसमें सीड्स ले सकते हैं, पम्पकिन सीड्स हो गया, देन चिया सीड्स हो गई, आलमंड्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, ये ड्राई फ्रूट्स हम लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं जो कि हमारे हार्ट के फंक्शनिंग को अच्छा रख सकता है। देन इसके बात करते हैं कि सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए हार्ट के मरीज़ों को, ये बिल्कुल नहीं लें, बिकॉज इनका जो क्लॉक्ड आर्टरीज बनती हैं इसमें बीपीज़ इन लोग की बढ़ जाती हैं, ब्लड प्रेशर बहुत ही फ्लो हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाते हैं, जिसके कारण बीपी बढ़ने की वजह से आपका ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाता है या वाइस वर्सा, दोनों की वजह से जाए। तो आप लोग से यही अनुरोध है कि अपने डाइटरी लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से मैनेज करें, हार्ट के मरीज़ घटे जल्द से जल्द और अच्छी अपनी दिनचर्या रखें, नियमित रखें। थैंक यू।